अस्सलाम वालेकुम। सैम स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अनोश और मेरे साथ हैं मोहसिन एजाज। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कल मैच हुआ है, बहुत बड़ा मैच था। पाकिस्तान पॉजिटिव भी नज़र आया पावर प्ले में। पाकिस्तान ने पहले टॉस हारा है, लेकिन उस टॉस हारने से हमें पावर प्ले में फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने उसी चीज़ को कैरी ऑन करना था। पहले 9 ओवर 93 रन, मतलब 9.50 के रन रेट से हम खेल रहे थे। उसके बाद फिर हमारी विकेट्स गिरना शुरू हुई। विकेट जैसे गिरी तो प्रेशर तो हमारे ऊपर था ही नहीं, प्रेशर टोटली इंडिया के ऊपर था। लेकिन उस प्रेशर को हमने अपने ऊपर लिया। ठीक है, मिडल ओवर्स में गेम थोड़ा चेंज होता है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं होता जितना सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने प्रेशर अपने ऊपर लिया कि सिंगल डबल करना ही भूल गए। मोहसिन, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि कल जो हुआ है, और एक शर्मनाक शिकस्त कहेंगे इसको दोबारा से, क्योंकि हम मैच हमारे हाथ में था, चीज़ें हमारे साथ थी, कैच वो ड्रॉप कर दे, प्रेशर उनके ऊपर था, हर चीज़ हमारी फेवर में जा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैच गेम हमने अपने हाथ से निकाल दिया और 20 से 30 रन हम शॉर्ट थे। अनुज, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बात पहले करनी चाहिए कि सलमान अली आगा के ऊपर कि उसने ना कैप्टनसी अच्छी की, ना बैटिंग अच्छी की, और मिडल ओवर में आके भाई तू इतनी विकेटें पड़ी हैं, हारिस पड़ा हुआ है पीछे, राना फहीम पड़ा हुआ है, शाहीन भी हिटिंग कर लेता, तू यहाँ पे छुआरे लेने के लिए आया हुआ है जो तू टुक टुक कर रहा है, और साथ नवाज बैठा हुआ है। नवाज को ऐसा खेल रहा था कुलदीप को जैसे कोई गली का बच्चा सामने खड़ा कर दे, कुलदीप उसको बॉलिंग करा रहा है। भाई तू ऐसे नहीं खेला जा रहा, कोई बात नहीं, तू आउट हो जा, अगले को मौका दे, अगला आगे कुछ हिटिंग करे। यहाँ तो नो शो ना कि 8-9 विकेटें गिर चुकी थी, चलो उन्होंने जो है ना अपना कोशिश किया कि एंड पे जाके हिटिंग कर लें। भाई मिडल ओवर है, प्रेशर बना हुआ है, आओ ठुकाई करो, उनको रन बनाने का रन मारो, वो और प्रेशर में है। लेकिन नो, सलमान अली आगा, नवाज, हुसैन तलत, ये 3 बंदे ऐसे थे जो कल पाकिस्तान की तरफ से नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। मैच जो है मैच बनाना होता है, लेकिन सलमान अली आगा, अगर आपने लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन ही चलाना था तो जिधर सलमान अली आगा खुद आए उधर हारिस को भेज देता, अगर आपने लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन चला रहे थे जैसे। लेकिन आपने जो है आपने कहा नहीं जी मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके पता नहीं क्या कर लूंगा। हम बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो सलमान अली आगा क्या कर रहा है? सलमान अली आगा भी तो वही कुछ कर रहा है जो बाबर आजम मुझे लगता है फिर इससे अच्छा खेल लेता था। अगर आपने एक ऐसा बीच में रोल रखना है एंकर इनिंग्स वाला, तो उसके लिए फिर बाबर आजम भी ठीक था। अगर लोग कह रहे हैं बाबर आजम को लाना चाहिए वापस, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी नहीं आना चाहिए वापस, लेकिन बाबर आजम को लाना ही चाहिए। बात तो वही है कि मोमेंटम, वो रिजवान हमेशा कहते थे मोमेंटम नहीं हमारे पास रहा, मोमेंटम तो हमारे पास ही था, सब चीज़ें हमारी फेवर में थी। टोटली सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने, और मोहम्मद नवाज तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको इतना नहीं पता आप ग्राउंड में यार, आप क्रीज के अंदर हो क्रीज के बाहर हो, आपके होशोवाज ही आपके उड़े में। हम फैंस हैं, हमारा बोलना हक है, ठीक है, इंटरनेशनल का एक प्रेशर और होता है, लेकिन ये इनकी ट्रेनिंग इस हिसाब से की जाती है। ये अंडर 19, अंडर 21, PSL और भी काउंटी क्रिकेट खेल के आए होते हैं, ये इस प्रेशर को बर्दाश्त करना जानते हैं, तब ये इस लेवल तक पहुंचे हैं और तब हम इस जगह पे नहीं हैं। तो ये चीज़ें, ये एक्सक्यूजेज हैं सारे के जी, इंटरनेशनल लेवल कुछ और होता है, इंडिया पाकिस्तान गेम, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भी तो हमारे साथ ही खेलता है ना, वो भी प्रेशर में थे कल, तो वो ये नहीं कि वो प्रेशर नहीं आते, वो भी प्रेशर में थे कल। सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा, विराट कोहली उनके पास नहीं है। विराट कोहली जो हमेशा प्रेशर को अकेला खड़े होकर अपने ऊपर लेता था, वो उनके पास नहीं है, वो प्रेशर में टोटे। सूर्या कुमार यादव बिल्कुल बोंदरा हुआ था। भाई आपने सिर्फ एक मोमेंटम आपके पास था, आपने उसको आगे लेके चलना था। आप हारिस को भेजो, हारिस आउट होता है, आप शाहीन को भेजो, आपने हिट करना था। अगर ठीक है फिर नीचे रोकना पड़ जाता था। आपका तो 150 के प्रोसेस जा रहे थे आप, अगर वो तो 10 बॉलों में 20, 8 बॉलों में 20 ना मारता फ़हीम अशरफ, तो आप तो 150 में ही थे। देखिए नौश, इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि चले कैप्टनसी भी बुरी थी, बैटिंग भी इन्होंने मिडल ओवर में कुछ नहीं किया, बट मैं अब इसको बात को लेकर चलूँगा अपने बॉलर्स की तरफ। चले ठीक है, आपने 172 का उनको टारगेट दे दिया, 173 का, बट बात यह है कि शाहीन अफरीदी अभिषेक को जब भी आ रहा है उसको पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है। भाई तुम्हारा PPM बॉलर है या तो गली मोहल्ले का बॉलर बना हुआ है जो तो हर बार आके वो ठुकाई कर रहा है। बात की जाए दोनों के एक्सपीरियंस की, ठीक है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, बट उन्होंने अभिषेक ने कितनी बार शाहीन को फेस किया हुआ है, कितनी बार वो एक दूसरे के हमारे सामने आए हुए हैं। वो फर्स्ट टाइम भी आ रहा है तो उसको छक्का मार रहा है, दूसरे मैच में भी छक्का मार रहा है, गिल आके छक्का मार रहा है, और ऊपर से कैप्टनसी ऐसी है कि भाई एक बॉलर, हर जो बॉलर है उसको आके 15 का ओवर, 10 का ओवर, 20 का ओवर लग रहा है,
और पावर प्ले में वो 6-6 अपने बॉलर चेंज कर रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ नहीं आती, साइम अयूब को इन्होंने मुरलीधरन बनाया हुआ है, शीन वॉर्न बनाया हुआ है, ऐसे उससे ओवर करवा रहे हैं। फ्लैट पिच पे आप जो है सैम अयूब को कह रहे हो कि तू प्रॉपर ऑलराउंडर का रोल करके दे, यार वो बैट्समैन है, वो बॉलर नहीं है। एक पार्ट टाइम बॉलर जो होता है वो पार्ट टाइम एक्टिविटी करता है। कल शिवम दुबे ने को इन्होंने इतनी विकेटें दे दी, वो बॉलर था कोई जिसको वो अपनी प्रॉपर जो है वो उसमें चांस नहीं देते बॉलिंग के लिए, उसको आपने 4 ओवर उन्होंने करवा दिए इसलिए कि ये इनसे खेला ही नहीं जा रहा था, इसको समझ ही नहीं है। बात ये कि आगा जी से सब ने अवाम ने की, आगा जी किसका मैच चाहिए? अब आगा जी हमें कोई मैच नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, आगा जी आप खुद रिजाइन करें अपनी आप कैप्टनसी हमें से। आगा जी घर चाहिए और घर बैठ कर चिंगम चबा के मैच देखा करें, क्योंकि चिंगम चबाने से, स्लेजिंग करने से, तड़ियाँ लगाने से मैच नहीं जीते जाते। मैच जीते जाते हैं बैटिंग करने से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। और ये जो आप हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नो एक्सक्यूज। T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, हम सीखते ही रहेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट यार क्या, सिर्फ 2 बंदे इस टीम में खेल रहे थे कल, फरहान और हारिस रऊफ। ये 2 बंदे थे जो पूरी जान मार रहे थे। और फखर जमान वो तो हमेशा खेलता है, वो तो उसका कल आउट गलत दे दिया, बैड लगती, लेकिन वो तो पहली बॉल से हिट कर रहा था। बाकी पूरी टीम मुझे समझ नहीं आती क्या करता है। अफरीदी साहब नेट पे बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं और साइम अयूब नेट पे जो है वो बॉलिंग प्रैक्टिस करता है। ये हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो वही बात है जो इंडिया ने हमारे पर गाना बनाया हुआ, मौका मौका। हमें हर वक्त वाकई मौका मौका वाले हाल हो रहा है, हम देखते रह जाते हैं और ये क्रिकेट सीख के हमेशा चले जाते हैं। ये कहते हैं जी हम सीख रहे थे अभी। खैर अगर सीखने की इनकी उम्र है तो मेरे ख्याल में नई टीम बनानी चाहिए, जो सीखे हुए उनको खिलाना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। अभी फिलहाल देखते रहिए सैम स्पोर्ट्स। हम एक वीडियो में ये भी डिबेट करेंगे कि सलमान अली एज अ कैप्टन यहाँ पे खड़े क्यों, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इसके ऊपर भी एक वीडियो देखते रहिए सैम स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।